दोस्तों, कभी सोचा है एक गरीब लड़की जो गली गली घूमकर सब्जी पूरी बेचती है और एक भिखारी जो रोज उसके हाथ का खाना खाता है, अगर वही भिखारी अचानक अपनी असली पहचान दिखा दे तो क्या होगा? यही कहानी है इंसानियत और सच्चे प्यार की। तो चलिए इस दिल छू लेने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप किस शहर या गांव से हमारा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि हम आपका दिल से शुक्रिया कर सकें। और हां, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सूरज की पहली किरण जैसे ही बस्ती की तंग गलियों में उतरती, माया अपना पुराना सा थैला उठाकर निकल पड़ती। उस थैले में उसकी पूरी दुनिया छुपी रहती थी। उबली आलू की सब्जी और गर्मा गर्म पूरियां, यही उसका धंधा था, यही उसका सहारा। माया की उम्र बमुश्किल 20-25 होगी, लेकिन चेहरा और आंखें उसके संघर्ष की दास्तान कह देती थी। पिता बहुत पहले इस दुनिया से चले गए थे, मां बीमार रहती थी और घर में 2 छोटे भाई थे जो किसी तरह स्कूल जाते थे। उनके कपड़े पुराने, किताबें उधार की। लेकिन माया का सपना था कि भाई पढ़ लिख कर वही जिंदगी न जिए जो वो जी रही है। दिन भर माया शहर की गलियों और चौक चौराहों पर सब्जी पूरी बेचती। कभी कोई ग्राहक मुस्कुराकर 2 पूरी खरीद लेता, तो कभी कोई बिना दाम चुकाए बुराबला कहकर चला जाता। मगर माया का धैर्य अडिग था। वो जानती थी कि उसे हार मानने का हक नहीं है। इसी शहर की भीड़ में एक कोने पर हमेशा एक भिखारी बैठा रहता था, हाथ में फटा पुराना कटोरा, बदन पर मैले कपड़े और चेहरा उदास मगर आंखें गहरी। उसका नाम कोई नहीं जानता था, लोग बस भिखारी कहकर निकल जाते। माया भी रोज उसे देखती। पहले तो वो भी आगे बढ़ जाती थी, लेकिन एक दिन जब उसने अपने थैले में बची एक पूरी निकाली और उस भिखारी की तरफ बढ़ाई, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। लो, खा लो, मैंने बेचा तो है पर तुम्हारे लिए भी थोड़ी रखी है। भिखारी ने पहले हिचकिचाकर देखा, फिर धीरे से पूरी कटोरे में रख ली। उसकी आंखों में आभार की चमक थी, मगर होठों से सिर्फ इतना निकला, थैंक यू। उस दिन के बाद जैसे माया का एक नया काम और जुड़ गया। चाहे जितनी कमाई हो, चाहे कितनी थकान हो, माया हमेशा उस भिखारी के लिए एक पूरी सब्जी बचाकर रखती। कभी 2 पूरी, कभी आधी कटोरी सब्जी। भिखारी चुपचाप ले लेता, कुछ बोलता नहीं, बस आंखों से आभार जताता। धीरे धीरे माया को उसकी आदत हो गई। लगता था कि जैसे दिन का काम तभी पूरा होता है जब वो उसे खाना खिला दे। उसने कभी उसका नाम नहीं पूछा, कभी उसकी कहानी जानने की कोशिश नहीं की। उसे बस इतना पता था कि वो इंसान भी भूखा है और उसके पास बांटने को थोड़ा सा खाना है। माया के घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मां की बीमारी बढ़ रही थी, दवाइयों के पैसे अक्सर पूरे नहीं पड़ते। कभी माया खुद भूखी रह जाती ताकि मां और भाइयों को भरपेट खाना मिल सके। रात को जब सब सो जाते, माया अपने पुराने बिस्तर पर आंखें बंद करती और सोचती, क्या कभी मेरी जिंदगी भी बदलेगी? क्या कभी मुझे भी कोई सहारा मिलेगा? दूसरी तरफ वो भिखारी लड़का जो शहर की भीड़ में सबकी नजरों से छुपा रहता था, हर रोज माया को ध्यान से देखता। कैसे वो पसीने से भीगी हालत में पूरी बेचती है, कैसे बच्चों को डांटकर स्कूल भेजती है और फिर भी मुस्कुराकर उसे खाना देती है। कभी कभी उसकी आंखें भर आती थी। इतने सालों से उसने सिर्फ खुदगर्जी देखी थी। लोग उसे लात मारकर आगे बढ़ जाते, गालियां देते, पर ये लड़की बिना किसी स्वार्थ के हर रोज उसके कटोरे में उम्मीद डाल जाती थी। माया को यह पता नहीं था कि जिस भिखारी को वो साधारण समझ रही है, उसके भीतर कितनी कहानियां दबी पड़ी है। उसकी चुप्पी में रहस्य था, उसकी आंखों में आग। लेकिन अभी के लिए वो बस एक भूखा इंसान था जो रोज उसका इंतजार करता था। शहर की हलचल में यह रिश्ता अनकहा था, मगर गहरा। इंसानियत का रिश्ता। बरसात का मौसम था। गली में कीचड़, धूल और बदबू का आलम फैला हुआ था।
माया का थैला पहले से ही फट चुका था, लेकिन उसी में सब्जी पूरी रखकर वो रोज निकलती रही। उसका संघर्ष बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि मां की तबीयत अचानक और बिगड़ गई थी। खांसी रुकने का नाम नहीं लेती और कभी कभी तो सांस ही अटकने लगती। डॉक्टर ने साफ कह दिया, इलाज जारी रखना होगा, दवाइयां बंद हुई तो हालात खराब हो जाएंगे। माया के पास पैसे कहां से आते? जो कुछ रोज कमाती उसमें घर का खाना, भाइयों की फीस और थोड़ी बहुत दवाई मुश्किल से निकलती। अब मां की हालत के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत थी। बहुत सोचने के बाद माया ने पास के सूदखोर महाजन से कर्ज लिया। नाम था रतन। पूरे मोहल्ले में उसका डर फैला हुआ था। उसका काम ही यही था, गरीबों को कर्ज देकर ब्याज पर लूटना, और जब वे चुका न सके तो उन्हें डराना धमकाना। शुरुआत में रतन ने मीठी बातें की, चिंता मत कर माया, जितना चाहिए उतना ले लो, धीरे धीरे चुका देना। माया के पास और कोई रास्ता नहीं था। मां की दवाइयों के लिए उसने पैसे ले लिए, मगर कुछ ही महीनों में ब्याज इतना बढ़ गया कि माया के लिए चुकाना असंभव हो गया। एक शाम जब माया सब्जी पूरी बेचकर घर लौट रही थी, गली के मोड़ पर रतन और उसके 2 गुंडे उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। ओ माया, रतन ने सिगरेट का कश खींचते हुए कहा, कितना वक्त हो गया, अब तक मेरा पैसा क्यों नहीं लौटाया? माया ने घबराकर जवाब दिया, भैया थोड़ा और समय दीजिए, मां की तबीयत, मैं रोज मेहनत कर रही हूं, सब चुका दूंगी। रतन हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में जहर था। समय? अब समय खत्म हो गया। सुन, अगर पैसे नहीं है तो और तरीका है, मुझे तुझसे शादी करनी होगी, फिर तेरा कर्ज माफ। यह सुनकर माया के हाथ से थैला लगभग गिर ही गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसके भाई और मां का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। अगर उसने इनकार किया तो? रतन जैसे आदमी के सामने उसका कुछ नहीं चल सकता था। वो कांपते हुए बोली, नन्ही, ये कैसे? मैं। गुंडों ने आगे बढ़कर उसका रास्ता और रोक लिया। रतन ने हंसते हुए कहा, डर मत, सोच ले, कल तक फैसला सुना देना। माया लगभग रोने ही वाली थी कि तभी पास के कोने से एक धीमी मगर ठोस आवाज आई, अगर पैसे चाहिए तो मैं दूंगा। सबने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। वही भिखारी, वही फटे कपड़ों वाला इंसान, कटोरा पकड़े वही खड़ा था। माया हक्की बक्की रह गई। तुम? रतन और उसके गुंडे ठहाका मारकर हंसने लगे। ओए, सुना तूने? ये भिखारी हमें पैसे देगा। गुंडों ने ताने मारे। अरे, तेरे पास तो कटोरे में चिल्लर भी नहीं है और हमें लाखों देगा? लेकिन मानव की आंखों में उस पल कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसने सीधे रतन की आंखों में देखकर कहा, माया को छोड़ दो, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। गली में अचानक अजीब सा सन्नाटा छा गया। माया के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। रतन ने सिगरेट जमीन पर फेंककर पैर से कुचली और गुस्से से बोला, ठीक है, देखते हैं तेरे पास क्या है, कल तक इंतजार करूंगा। अगर पैसे नहीं लाया तो ये लड़की मेरी होगी। इतना कहकर रतन और उसके गुंडे हंसते हुए वहां से चले गए। माया वही खड़ी रह गई। थैली उसके हाथ से लटक रही थी और चेहरा घबराहट से भरा हुआ। उसने धीरे से उस भिखारी की तरफ देखा जो अब भी शांत खड़ा था। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? माया ने कांपती आवाज में पूछा। भिखारी बस हल्की मुस्कान देकर बोला, क्योंकि तुम्हें खोने की हिम्मत नहीं है। माया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी। भिखारी और लाखों रुपए, ये कैसे मुमकिन है? अगली ही शाम वही गली, माया सब्जी पूरी बेचकर घर लौट रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी। कल तक उसे रतन का जवाब देना था। जैसे ही वो मोड़ पर पहुंची, रतन और उसके गुंडे पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर जीत की हंसी थी। तो माया, सोचा क्या? शादी करेगी मुझसे या फिर आज ही तेरा हिसाब कर दूं?
रतन ने धमकी भरे लहजे में कहा। माया की आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ बोल पाती उससे पहले वही भिखारी मानव आगे आया। इस बार उसकी आवाज और भी मजबूत थी। रतन, मैंने कहा था ना, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। माया को छोड़ दो। गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। अरे सुनो तो, ये भिखारी हमें 10 लाख देगा। कटोरे वाला राजा बना है। रतन ने तिरस्कार से पूछा, तेरे पास है क्या? दिखा, पैसा कहाँ है? मानव ने धीरे से अपनी फटी हुई जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा पुराना फोन निकाला। गुंडों ने ठहाका लगाया। ओए, ये फोन से पैसे देगा? शायद इससे चिल्लर मंगवाएगा या फिर इससे गाना सुनकर हमें नचाएगा। माया खुद भी हैरान थी। उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे। ये लड़का आखिर है कौन? मानव ने किसी की परवाह किए बिना फोन में एक नंबर डायल किया। रतन और उसके साथी हंसते रहे। अरे, कॉल करेगा तो क्या होगा? तेरे जैसे को कौन पूछता है? लेकिन जैसे ही कॉल उठी, कुछ ही मिनटों में गली की हवा बदल गई। दूर से गड़गड़ाहट की आवाज आई। पहले तो लगा कि बादल गरज रहे हैं, मगर अगले ही पल ऊपर आसमान से हेलीकॉप्टर उतरने लगे। उनकी रोशनी सीधा गली में फैल गई। साथ ही दूर से कई गाड़ियों का काफिला भी तेजी से पास आया। काले शीशों वाली चमचमाती एसयूवीज, जिनसे हथियारबंद गार्ड्स बाहर निकलने लगे। पूरा इलाका दहशत में आ गया। लोग घरों से झांकने लगे। रतन और उसके गुंडों के चेहरों की हंसी गायब हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में भारी बूटों की आवाज गूंज उठी। स्पेशल फोर्स के जवान चारों तरफ फैल गए। उनमें से एक ने मानव के पास आकर सलाम ठोंका और पूछा, सर, आप ठीक तो हैं? यह सुनकर माया स्तब्ध रह गई। सर? रतन और उसके गुंडे डर के मारे पीछे हट गए। अभी तक जिसे वे भिखारी समझ रहे थे, वही आदमी जवानों का सर निकला। मानव ने शांत आवाज में कहा, हां, मैं ठीक हूं। इन्हें बस समझा दो कि गलत रास्ता किस ओर ले जाता है। गार्ड्स ने तुरंत रतन और उसके गुंडों को घेर लिया। डर के मारे वे जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। माफ कर दो साहब, हमें नहीं पता था कि आप कौन हैं। माया की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने धीरे से पूछा, तुम आखिर हो कौन? मानव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी जो एक भिखारी की होती है, बल्कि एक रहस्यमयी चमक थी। मैं मानव हूं, पर लोग मुझे एक नाम से जानते हैं, स्पेशल एजेंट मानव सिंह। ये गरीबी, ये कटोरा, ये सब एक ढाल था। मैं अपने पिता की मौत का सच जानने के मिशन पर हूं। शहर की माफिया गैंग को पकड़ने के लिए मुझे ये रूप बनाना पड़ा। सबको लगा कि मैं भिखारी हूं और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। कोई शक नहीं करता। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में आश्चर्य और सवाल दोनों थे। तो इतने दिनों तक तुम मेरे हाथ का खाना खाते रहे, जबकि तुम्हारे पास सब कुछ था? मानव की आवाज में गहराई थी। हां माया, मेरे पास पैसा, ताकत, सब कुछ है, लेकिन इंसानियत, वो सिर्फ तुमसे मिली। जब दुनिया ने मुझे ठुकराया, तुमने मुझे खाना दिया, बिना कुछ पूछे, बिना कोई फायदा देखे। उसकी बात सुनकर माया की आंखों से आंसू बह निकले। उधर रतन और उसके गुंडे अब पूरी तरह जमीन पर गिर चुके थे। उनके चेहरे पर डर साफ था। मानव ने गार्ड्स को इशारा किया, इन्हें ले जाओ। कुछ ही पलों में गली से वो गुंडे गायब हो गए। अब वहां सिर्फ माया और मानव खड़े थे। चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी, जो ये नजारा देखती रह गई। माया के लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। जिस भिखारी को वो रोज खाना खिलाती थी, वही शहर का सबसे ताकतवर एजेंट निकला। गली में अब सन्नाटा था। गुंडों को फोर्स अपने साथ ले गई थी। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी, लेकिन माया वही खड़ी थी, स्तब्ध, गहरी सोच में डूबी हुई। मानव उसके सामने आया। अब वो फटे कपड़ों वाला भिखारी नहीं लग रहा था। हेलीकॉप्टर की रोशनी, चारों ओर खड़े गार्ड्स
और उसकी आंखों का आत्मविश्वास सब कुछ उसे अलग बनाता था। माया, मानव ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं, आज जो हुआ उसके बाद तुम्हारे मन में कई सवाल हैं, लेकिन एक बात साफ कह दूं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द खत्म कर सकता हूं। तुम्हारे भाइयों की पढ़ाई, मां का इलाज, तुम्हारा संघर्ष, सब आसान हो जाएगा। लेकिन शादी का फैसला तभी लेना जब तुम्हें सच्चा प्यार हो, मजबूरी से नहीं। माया की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। मैं तो एक गरीब लड़की हूं जो गली गली घूमकर पूरी बेचती है। तुम्हें मुझसे क्या मिलेगा? मानव ने गहरी सांस ली। माया, मेरे पास सब कुछ है, सिवाय उस सुकून के जो इंसानियत और प्यार से मिलता है। जब मैं अकेला था तब तुमने मुझे रोज खाना खिलाया। इस दुनिया में सब अपने लिए जीते हैं, लेकिन तुमने मुझे बिना किसी उम्मीद के सहारा दिया। वही एहसान मेरे दिल में हमेशा रहेगा। और सच कहूं, मैं भी अकेला हूं। मुझे सिर्फ एक ऐसा साथ चाहिए जो बिना दिखावे और स्वार्थ के मेरे साथ खड़ा हो। वही तुम हो। माया चुप रही। उसका दिल कह रहा था कि यह सच्चा है, मगर दिमाग में डर बैठा था। क्या इतना बड़ा फर्क मिट सकता है? उस रात घर जाकर उसने मां से सब कुछ बताया। मां पहले तो डर गई। बेटी, वो अमीर आदमी है, एजेंट है। ऐसे लोग हम गरीबों से शादी नहीं करते। कहीं खेल न हो। माया के छोटे भाई भी चुपचाप सुनते रहे। माया ने रोते हुए कहा, मां, उसने कहा कि मजबूरी में नहीं, प्यार में ही शादी करनी होगी। मैं समझ नहीं पा रही कि क्या करूं। अगले ही दिन मोहल्ले की गलियों में गाड़ियों का काफिला उतरा। दरवाजे पर गार्ड्स खड़े हो गए। माया का दिल धड़क उठा। दरवाजा खुला और मानव अंदर आया। उसने सीधे माया की मां के पैरों में झुककर कहा, मां, मैं आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता हूं। मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे कोई शान शौकत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ माया चाहिए। अगर आप मंजूरी दें तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूं। अगर तू सचमुच मेरी बेटी से प्यार करता है तो मेरा आशीर्वाद तुझे है। यह सुनकर माया की आंखों में चमक आ गई। उसका डर धीरे धीरे मिटने लगा। कुछ ही हफ्तों बाद शहर में ऐसी शादी हुई जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। भव्य होटल, हजारों मेहमान, सजावट और रोशनी से सजी गलियां। लोग कहते थे, इतनी बड़ी शादी हमने कभी नहीं देखी। माया लाल जोड़े में सजी, हल्की मुस्कान लिए खड़ी थी। उसके बगल में मानव था, सूट बूट में, लेकिन आंखों में वही भाव जो एक भिखारी के समय में था, सच्चा और गहरा। वचन के समय मानव ने धीरे से माया से कहा, अब तुम्हारे सारे दुख मेरे हैं और मेरा अकेलापन तुम्हारा। साथ में दोनों मिटा देंगे। माया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। और इस तरह जिस लड़की ने एक भिखारी को खाना खिलाकर इंसानियत निभाई, उसी को किस्मत ने जीवन का सबसे बड़ा इनाम दिया। कहानी का अंत सिर्फ शादी में नहीं बल्कि इस एहसास में हुआ कि प्यार और इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसानियत और सच्चा प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। आज अगर आप माया की जगह होते तो क्या करते? और अगर आप मानव की जगह होते तो क्या कदम उठाते? सोचिएगा जरूर। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में अपने शहर या गांव का नाम लिखना मत भूलिए, ताकि हम आपका दिल से शुक्रिया कर सकें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।